जय जय शिवधारा। अक्सर लोग सक्सेसनेस, कामयाबी, सफलता का विषय तो निकालते हैं, टॉपिक पर डिस्कशंस तो होती हैं, लेकिन अधिकतर संसार में इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्लियर नहीं की जाती, क्योंकि लगभग आज के युग में धनवान को, पैसे वाले को सक्सेस सफल माना जा रहा है। पहले तो क्या ये सही है क्या? क्योंकि पैसे से सुविधाएं, फैसिलिटीज तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। बिल्डिंग तो बनाई जा सकती है, लेकिन घर का वो प्यार, घर का वो अपनापन कहीं तो भी हर किसी को चाहिए। एहसास करने वाला भी कोई हमारा हो, मतलब केवल पैसा नहीं। धंधा बढ़ा वो सक्सेस है क्या? लेकिन उसकी स्वास्थ्य, हेल्थ भी ठीक है क्या? चलो, दुनिया में किसी भी फील्ड में, क्षेत्र में वो आगे है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, एमबी है, जज है, वकील है, ब्यूरोक्रेट है, बिजनेसमैन है। उसको मन की शांति है क्या? अगर नहीं तो इतना फायदा तो नहीं हुआ। उससे तो वो गांव वाला अच्छा है जिसके मन में शांति है, जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, शरीर से, अपनी बॉडी से काम लेता है, हार्ड वर्किंग करता है, लंबी आयु जीता है, परिवार के साथ बैठता है, साथ में रोटी खाता है, त्योहार मनाता है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ भी नहीं है। जीवन उसने भी बिताया, जीवन इसने भी बिताया, जो केवल पैसे के पीछे है। तो ये हमें फैसला लेना होगा। पढ़े लिखे लोग आजकल मेट्रो सिटीज़ में या विदेश में, फॉरेन में भी जो रह रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। उसके पिता को 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को जन्म दिया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, मंगनियां शादियां कराई। क्या 2-2 एक ही घर में पति पत्नी कमाने वाले हैं? वो 2 संतान भी चाहते हैं क्या? हमें 2 बेटा या बेटी, या 2 बेटियां या 2 बेटे भी हों। इतना भी वो हिम्मत कर पा रहे हैं क्या? जवाब है नहीं। तो वो कहां सफल हुए? थोड़ा समझना होगा। जैसे इंग्लैंड में कहा जाता था किसी वक्त में, किसी का सर टकला हो, पेट बाहर हो, या बीपी हो, या शुगर हो, इन चारों में से जिसमें है वो सफल है। क्या हम भारत के दर्शन की दृष्टि से, फिलॉसफी की दृष्टि से देखेंगे ये सही है क्या? जवाब है नहीं। डेवलपमेंट 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 किसको कहा जा रहा है? बिल्डिंगें ज़्यादा बने, रोड ज़्यादा बने, तो क्या दिल्ली में रहने वाले लोग खुश हैं? फिर मेट्रो सिटी जितने भी, बेंगलोर हो, मुंबई हो, वहां सांस घुट रहा है। थोड़ा ऊपर, हरिद्वार से ऊपर चले जाते हैं हम लोग, बद्रीनाथ की ओर, या इधर हिमाचल की ओर जाके देखते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, खुश हैं। हाँ, जब से टीवी या सोशल मीडिया बढ़ा है, कहीं तो भी दौड़ भी उतनी बड़ी है, बेचैनी भी उतनी बड़ी है। जितनी ट्रेनें बड़ी हैं, उतनी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होना बढ़ा है। जितने रोड बड़े हैं, उतने एक्सीडेंट भी बड़े हैं।
मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े हैं तो अश्लीलता, अमर्यादाएं, बुराई भी बढ़ी है, क्राइम भी बढ़ा है। तो थोड़ा समझना होगा। आज इस विषय को हम लोग समझेंगे। कामयाब वो कौन व्यक्ति है जिसको सुकून भरी नींद आती है, संतुष्ट है। पैसा कितना है ये विषय नहीं है, परिवार में कितने लोग हैं ये ज्यादा बड़ा विषय नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जिनके बच्चे कम हैं, परिवार छोटा है या साधु है, अनमेरिड है, वो सुखी है, लेकिन ऐसा है नहीं। आजकल मेट्रो सिटी में ये होड़ लग रही है, अभी एक रवाज सा बनता जा रहा है, शादी करना जरूरी है क्या। पहले तो कहते थे कि छोटा खानदान जिंदगी आसान, यहां से काम शुरू हुआ था। पहले कहते थे कि भरा परिवार हो, और आजकल पति पत्नी दो, तो पहले अभी बीच में आया था छोटा खानदान जिंदगी आसान, फिर हम दो हमारे दो। तो पॉपुलेशन भी कम हो रही है हमारे हिंदू समुदाय की, कहीं तो भी इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। हम नहीं चिंता करेंगे और कोई करेगा। हम लोग 5-7 हजार साल केवल पीछे जाते हैं तो केवल सनातन ही था। अभी इन 5000 सालों में एक देश भी हिंदू देश नहीं है, ये हम नहीं सोचेंगे और कोई सोचेगा। फिर कई हमारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं, लैंग्वेजेस खत्म हो रही हैं, संस्कृति, हमारे कल्चर खत्म हो रहा है, इस पर हम नहीं सोचेंगे और कोई सोचेगा। तो हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, और वो बेटी निकले विवाह करके चली जाएगी, आपका क्या होगा। एक बेटा है, गुजर जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, फिर आपका क्या होगा, हमें ही सोचना होगा ना। फिर नालायक निकले, फिर क्या होगा। और उधर से अंधी होड़ में हम स्वास्थ्य को, हेल्थ को भी बिगाड़ रहे हैं। गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, जीवन शैली गलत है, दिनचर्या टाइम टेबल गलत है। तो इसके लिए जरूरी है सुकून भरी नींद करें, संतुष्टि हो, सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो, लाइफ पार्टनर सेटिस्फिकेशन हो, जॉब सेटिस्फिकेशन हो। ये आदत का विषय है। परिस्थितियां हर जगह ऐसी रहेंगी। गांव में अगर सुख सुविधाएं कम है तो सुकून है, सिटी में सुख सुविधाएं तो सुकून नहीं, तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस तो सब जगह है ही है। इधर मजा है तो दुनिया में भी मजा है, इधर मजा नहीं तो बाहर भी मजा नहीं। और परिवार को समय दें, साथ में बैठें। रिश्ते बनाए रखने में हम सबका योगदान होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिश्ते बने रहें, अपनों से हों, दूसरों से भी हों, लेकिन एक भले लिमिट में हो, लेकिन उनके साथ अच्छा हो। क्योंकि बहुत ज्यादा करने से कोई बड़ा सक्सेस हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं इतिहास में, कोई महात्मा गांधी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, कोई भगवान बुद्ध ने पैसे इकट्ठे नहीं करे थे, संत कबीर की कोई बड़ी जायदाद नहीं थी, संत रविदास जी महाराज की कोई परिवार के लिए कोई धन संपदा इकट्ठी करके गए, ऐसी बात नहीं थी। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ज्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं थे। महावीर भगवान तो दिगंबर अवस्था में रहते थे, लेकिन उनको पूजा जा रहा है। करोड़ों लोग महावीर भगवान को अभिषेक करते समय भी खुद का सौभाग्य समझते हैं लोग, नंबर नहीं लगता। ये बड़ी बात है। सौभाग्य से बस अभिषेक करने का अवसर मिल जाए, उसमें लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं। थोड़ा समझना है। पुराने लोग जो भी हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल में चलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर गरीब परिवार से था। पिता की 5 रुपए केवल इनकम थी, पढ़ा नहीं पाते थे इसको, रात को पढ़ते थे इधर उधर स्ट्रीट लाइट में। खुद पढ़ाई करी, टीचर बने, 50 रुपए इनकम हुई, खर्चा नहीं बढ़ाया घर का। नाइट स्कूल्स शुरू करे, 500 तनख्वाह हुई और पढ़ाई चालू रखी, प्रिंसिपल बने। फिर भी सेवा कार्यों को देखते रहे, और उसके पीछे भी उसके घर के संस्कार भी माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी मां से कहा था, ये अम्मा,
मेरा धर्म है। जैसे हर कोई बच्चा अपनी माँ बाप का ध्यान रखता है, मैं तुझे सोने की कंगन बना के दूँ, ये मेरी इच्छा भी है, धर्म भी है, आप आज्ञा दो। तो माँ कहती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को कि मुझे ये सोने के कंगन नहीं पहनने, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे कंगन पहनाना है तो एक कंगन ये पहनाओ कि कोई अनाथ आश्रम बनाओ, कि जिसमें जिनका घर नहीं, माँ बाप नहीं है, वो उसको अपना घर समझें। जिस दिन मैं ये देखूंगी मुझे लगेगा मेरे बेटे ने मुझे एक कंगन सोने का पहना दिया, दूसरा कंगन ये पहनाओ। कोई विश्वविद्यालय बनाओ जिसमें बेचारे कंप्रोमाइज्ड परिवार के, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, वो बच्चे वहाँ से विद्या की डिग्री प्राप्त करते हुए निकलते देखूंगी, मुझे लगेगा मुझे बेटे ने दूसरा कंगन पहना दिया। तीसरा कोई हॉस्पिटल बनाओ जिसमें अत्यल्प शुल्क पर बहुत कम पैसे में गरीबों का इलाज हो। जब ठीक होते हुए वहाँ से मैं किसी मरीजों को देखूंगी, मुझे लगेगा मेरे बेटे ने मुझे सोने का कंगन पहना दिया, मुझे वो कंगन पहनाओ। ये तेरे वाले जो दुनिया वाले लोग पहनते कंगन, ये माताएं पहनती, ये मुझे कंगन सोने के नहीं पहनने। तो घर के संस्कार थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत फिर बाल विवाह आदि 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 सती प्रथा पर बहुत काम करा था। उस समय तो विरोध भी हुआ था। वर्तमान में हमारे रामदेव बाबा जी आयुर्वेदिक के पक्ष में बहुत काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जो एलोपैथी की दृष्टि से लाइलाज है, उसका इलाज साइंटिफिक वे से रिसर्च करके सामने कर रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। तो सफल तो इसको मानेंगे ना जो कुछ करके जा रहे हैं समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। तो सफल हम इसको मानेंगे जो भले पैसा ना कमा के जाए, परिवार को न दे के जाए, लेकिन संसार के लिए कुछ करके जाए। और हम सबको ये समझना होगा, कामयाब इसको कहा जाता है कि मरते समय लपों पे मुस्कुराहट हो, मन में संतुष्टि हो, श्वासों में सिमरन हो, आंखों में अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की मूर्ति हो। कोई खिंचाव न हो, आसक्ति न हो, मोह न हो, इसको देखूं, उसको देखूं, ये खाऊं, वो खाऊं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बहुत बढ़िया। इसलिए कामयाबी शब्द को, सक्सेसनेस को समझना होगा। हेल्थ ठीक रहे, मन शांत रहे, भजन चलता रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। अभी नहीं तो कभी नहीं, कब भजन करेंगे भाई। और आयु बढ़ने के साथ थोड़ा मौन भी बढ़ाएं। आयु बढ़ने के साथ एकांत में बैठना भी बढ़ाना होगा। आयु बढ़ने के साथ एकाकार होने का भी प्रयास करें। आयु बढ़ने के साथ प्रभु मिलन की आस भी बढ़नी चाहिए। आयु बढ़ने के साथ फिर गुरुदेव दर्शन की प्यास, तड़प भी बढ़नी चाहिए। आयु बढ़ने के साथ वैराग्य भी बढ़ना चाहिए। ये है सच्ची कामयाबी। कोई कहाँ भी रहता हो और कैसी भी परिस्थितियाँ हो, वो सच्चा कामयाब है, सक्सेस है। हम ऐसे जीवन में कई उदाहरणों को, विशेष तौर पर हमारे इर्द गिर्द जो संत हुए हैं, वो बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। इसलिए थोड़ा तरक्की, सक्सेसनेस को समझना पड़ेगा और जीवन में अपनाना पड़ेगा। सहानुभूति वाला, सेवा वाला स्वभाव हो, सहयोग वाला स्वभाव हो, तसल्ली, सांत्वना देना वाला स्वभाव हो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।